मस्जिद के अंदर अघोरी, राधा कृष्ण, कृष्ण सुदामा, काली, हनुमान को देख इलाके में फैल गई सनसनी और बना मुद्दा। और इस मुद्दे की हुई चारों तरफ चर्चा और इस चर्चा पर खबर लेकर मैं आया हूं आपके सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। जहां पूरे देश में सियासत के चलते हिंसा का माहौल बना हुआ है, ऐसे नफरत के माहौल में 3 मंजिला खूबसूरत मस्जिद के दरवाजे पर मां भगवती का भव्य विशाल जागरण का पंडाल बना। और यह मां भगवती का जागरण और मस्जिद बनी पूरे देश के लिए जीती जागती भाईचारे की मिसाल। खूबसूरत मस्जिद के अंदर झांकी के किरदारों को तैयार होने के लिए जगह मिली और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, सियासतदानों की फैलाई नफरत का असर मां भगवती के जागरण में नहीं देखने को मिला। मैं आपको बताता हूं इस जागरण कमेटी की क्या है खासियत। दिल्ली के वजीरपुर फैक्ट्री एरिया में पिछले 30 सालों में यहां पर जागरण हो रहा है। आपको यकीन करना होगा कि तब कमेटी के लोगों की उम्र 18 साल या उससे भी छोटी होती थी और कमेटी का संचालन में हिंदू, मुस्लिम, दलित, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण समाज के लोग एक साथ मिलकर जागरण करते थे। और एक जागरण नहीं बल्कि 5-6 जागरण करते थे और एक एक जागरण अपने आप में और विशाल और भव्य होता था। उसी एकता और भाईचारे को कायम रखते हुए आज भी जागरण हो रहा है। और आज के इस जागरण में जो कमेटी के सदस्य 18 साल के भी नहीं थे, आज उन सदस्यों के बच्चे 18 साल से भी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। इस जागरण को दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जीती जागती मिसाल यह भक्तों ने साबित की है। और आप इस मिसाल के गवाह बनना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में कमेंट्स करें और भाईचारे में अपनी भी हिस्सेदारी शामिल करें। अब मैं आपको कमेटी के लोगों से मिलाता हूं। इसमें सारे झांकियाँ हैं, राधा कृष्ण, कृष्ण सुदामा, काले, अघोरे, हनुमान जी, सारे झांकियाँ हम हर साल। और यह जागरण बड़ा भव्य तरीके से हम हिंदू मुस्लिम मिलकर के इसको हम मनाते हैं। और इसमें जो झांकियाँ जो हमारे हैं मस्जिद के अंदर तैयार की जाती हैं। हम स्टेज पे जब जाते हैं तो मस्जिद से तैयार होकर वहीं से जाते हैं और हमें मस्जिद के अंदर जगह मिलती है तैयार होने के लिए। तो ये हमारा हिंदू मुस्लिम का सबका मिक्स एक जागरण होता है। यही संदेश है कि सबको मिलकर रहना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो हमने अपना आया है वैसा ही सबको बना के रखना चाहिए। हमारे संगठन के अंदर में 50-60 आदमी मिले हुए हैं और पूरा संस्था हमारे जुड़ी हुई है। इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ये सब हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। हम लोग परफेक्ट एसोसिएशन के माध्यम से करीबन 20-22 जागरण हम पहले कर चुके थे। उसके बाद से फिर हमने दोबारा से जो चालू किए हैं तो हमारा ये 6वां जागरण है, माता का जागरण है, जिसमें कि सभी प्रकार के भक्त लोग आते हैं, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो सभी को एक साथ इकट्ठे करने का मौका भी मिलता है और सब जो है ना उस तरह से इधर एंजॉय करते हैं। हमारा वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया उधम सिंह पार्क के अंदर से सबसे विशाल जागरण हम लोग कराते हैं। माता रानी की पूरी कृपा बनी रहती है हमारे सारे एसोसिएशन के ऊपर पर। और हम चाहते हैं कि इसी तरह आगे हर युवा वर्ग को एक सीख मिले, अच्छी तरह हर्षोल्लास के साथ मनाएं ताकि एक प्रेम भाव बना रहे और आने वाली पीढ़ी को सीख मिलती रहे कि हम जो इस तरह से वर्षों से भली बात इस तरह माता का जागरण कीर्तन कराते चले आ रहे हैं, कराते चलते रहेंगे। जब जागरण की शुरुआत हुई थी तो हमारी उम्र 15-16 साल ही रही होगी और ये हमारे आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है। और नरेश गुप्ता जी है, संतोष भाई है और इनके जो मित्र मंडल जो है उन्होंने बहुत बढ़िया मतलब कि सजाया हुआ है और बहुत बढ़िया। और एसओ साहब भी आए थे, उन्होंने भी मतलब साज धाज देख करके वो भी खुश हुए, वो भी बोले भाई बहुत बढ़िया मतलब कि मेजरमेंट था और बहुत ही बढ़िया। और मित्र मंडल को हमारी तरफ से हम उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं।
कि भाई हर साल इसी तरह से भव्य माता की जागरण होती रहे। जी संगठन तो देखो हमारा परफेक्ट वेलफेयर है, वो तो शुरू से हम आज से नहीं 2007 या 8 से ही मतलब हम काम कर रहे हैं परफेक्ट वेलफेयर के तहत। और बाकी हम मतलब जैसे जो भी समाज सेवा हो या भक्ति भावना हो हम लोग काम करते हैं और करते रहेंगे, सदा करते रहेंगे। नहीं वजीरपुर तो पूरा है ही है, शालीमार बाग से भी आते, मुकंदपुर से भी आए हुए लोग हैं, शकूरपुर से भी आए हुए लोग हैं, मतलब आसपास के हर जगह से मतलब जो जिनका आना संभव है सभी आए हुए हैं। इस जागरण की हमारे उधम सिंह पार्क ए ब्लॉक में सबसे खास बात यह है कि पिछले 29 साल से होता आ रहा है ये, प्लस पिछले 6 साल से हम इसको बहुत भव्य तरीके से मनाते हैं, जिसमें हमारे यहाँ के विधायक काउंसलर काफ़ी बार मेन गेस्ट रहे हैं। वो इस जागरण की सबसे खास बात यह है कि मस्जिद हिंदू और मुस्लिम भाई मिलके ये जागरण कराते हैं, जिससे ये और इसकी भव्यता को और बड़ा बनाता है। जिससे जैसे हमारे नरेश जी ने बताया है, नरेश गुप्ता जी ने, कि मस्जिद से लोग झांकियाँ तैयार होती हैं, स्टेज परफॉर्मेंस करती हैं। ये उधम सिंह पार्क, वजीरपुर, पूरे दिल्ली के पूरे देश के लिए एक अच्छा संदेश जाता है कि जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम शुरू से एक साथ रहें, आपस में अगर प्रेम, ऐसी झांकियाँ पूरे देश में आपको हर जगह देखने को। जैसे जो बात हमारे इंस्पेक्टर साहब आए थे अभिजीत चैतन्य साहब, इन्होंने भी इस बात के लिए काफ़ी तारीफ कि इस जागरण की सबसे मेन बात यह है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम भाई मिल के इस जागरण को कराते हैं, वो इस बात की भव्यता को और बढ़ा। ये हमारे जो नरेश गुप्ता जी एक संगठन बनाया हुआ है, मित्र संगठन, उससे लोगों से प्लस उधम सिंह पार्क में जो तमाम लोग हैं, इसमें लोग अपने आप नरेश जी के ऑफिस में आते हैं, बोलते हैं हम माता रानी के चरणों में ये कोई आटा, कोई चावल, भंडारे का सामान, प्लस जागरण में जो भी खर्च होता है वो लोग चंदा करके यहाँ के लोग खुद ही करते हैं और खुद ही संपन्न कराते हैं। आपने सुना कि कमेटी ने क्या कहा। वाकई में आज इस नफरत को मिटाने के लिए परफेक्ट वेलफेयर सोसाइटी और इस जागरण में चंदा देकर इसे भव्य बनाने वालों की बहुत ज़रूरत है। इस तरह की सोच रखने वाले पूरे देश में जो लोग हैं, उन्हें इस तरह से भाईचारे की मिसाल बनाए रखने की ज़रूरत है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, शब बखैर।